आज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत करता हूं। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग के मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। आज के इस क्लास का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम सबसे पहले एक केस स्टडी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं केस स्टडी से कि उज्जवल इज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। उज्जवल जो है एक 10वीं कक्षा का स्टूडेंट है। ही हैज़ अपीयर्ड इन हिज 10th एग्जाम। वो अपने 10वीं के एग्जाम में अपीयर हुआ है। नाउ हिज फादर वांट्स हिम दैट ही शुड बी एन इंजीनियर। अब उसके पिताजी चाहते हैं कि उसको एक इंजीनियर बनना चाहिए। हिज मदर वांट्स टू सी हिम एज अ गुड डॉक्टर। उसकी माँ चाहती है वो एक डॉक्टर बने। ही हिमसेल्फ वांट्स टू बी ए गुड क्रिकेटर। खुद चाहता है कि वो सचिन तेंदुलकर जैसा एक क्रिकेटर बने। समटाइम्स ही वांट्स टू बी ए ग्रेट सिने एक्टर। खुद में भी वो कंफ्यूज है और कई बार उसको लगता है कि उसको एक बड़ा सिने एक्टर होना चाहिए। नाउ ही इज एक्सपीरियंसिंग हाई स्ट्रेस, व्हाट टू चूज। अब वो बहुत ही हाई स्ट्रेस फील कर रहा है, एक चौराहे पे खुद को फील कर रहा है कि आखिर क्या चुने। ही आस्क्ड फॉर हिज टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स बट कुड नॉट फाइंड ए सोल्यूशन। उसने इसके लिए अपने मित्रों से पूछा, अपने फैमिली मेम्बर से पूछा, लेकिन उसने कोई सोल्यूशन उसको नहीं प्राप्त हुआ है। व्हाट यू सजेस्ट हिम टू हुम ही शुड गेट हेल्प। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको किससे हेल्प लेना चाहिए, कौन सा आदमी उसको हेल्प करता है। ऐसे ही एक और केस पे चर्चा करते हैं कि मिस्टर राज और मिसेज अनीता जो है वो हैप्पीली मैरिड कपल थे अंटिल ए चाइल्ड विद डिसेबिलिटी वाज बॉर्न। जब तक उनके परिवार में एक डिसेबिलिटी का बच्चा जन्म नहीं लिया था तब तक वे एक हैप्पीली मैरिड कपल थे। आफ्टर 5 years ऑफ द मैरिज अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी वाज बॉर्न इन द फैमिली। 5 साल के बाद शादी के उनके फैमिली में एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी बॉर्न होता है। नाउ बोथ ऑफ देम ब्लेम ईच अदर फॉर दिस। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ। एंड ग्रेजुअली द सिचुएशन गॉट वर्सन एंड दे आर नाउ एट द स्टेज ऑफ गेटिंग डाइवोर्स। और धीरे 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 स्थिति खराब होती जा रही है और वे इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि उनको डाइवोर्स चाहिए। फैमिली मेम्बर्स इंटरवीन्ड एंड ट्राइड टू रिजॉल्व द इशू बट इशू वाज अनरिजॉल्व्ड। दोनों तरफ के फैमिली मेम्बर इकट्ठे हुए, दोनों ने एक दूसरे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इशू अभी तक रिजॉल्व्ड है, इशू सोल्व नहीं हो पाया है। व्हाट यू वुड सजेस्ट। तो ऐसे में जो आप सजेस्ट करेंगे उनको, दे शुड गो टू द काउंसलर। उन्हें काउंसलर के पास जाना चाहिए, चाहे वो मैरिज काउंसलर हो। सेकेंड केस में जैसा कि आपने देखा है, डाइवोर्स का जो केस है उसमें मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। और पहला केस जो देखा है आपने, जो बच्चा कन्फ्यूजन में है कि उसको कौन सा करियर चुनना चाहिए, ऐसे में उसको करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए। बट बोथ शुड गो टू द काउंसलर। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि काउंसलिंग का नया जो डेफिनेशन है, काउंसलिंग की जो नई परिभाषा है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू 2020 ए विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ काउंसलिंग ग्रुप, इसके अनुसार काउंसलिंग इज डिफाइंड एज काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप that empowers diverse individuals, families and groups to accomplish mental health, wellness, education and career goals। सबसे पहले चीज जो इसमें आपने देखी वो क्या है, काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल क्या होता है? अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो अ पर्सन हु हैज द टाइप ऑफ जॉब दैट नीड्स ए हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऐसा जॉब जो कि उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण चाहता है, उसे प्रोफेशनल कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि काउंसलिंग जो है वो एक प्रोफेशन है, और अगर एक प्रोफेशन है तो इसमें एक काउंसलर को हाई लेवल ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों की आवश्यकता भी है। इसके आगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही डिफाइन करता है कि समवन हु हैज वर्कड हार्ड इन द सेम टाइप ऑफ जॉब फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई व्यक्ति जो है एक ही प्रकार के जॉब में बहुत लंबे समय तक काम किया हो, एंड हैज़ बिकम स्किल्ड एट डीलिंग विथ
और इतना स्किल्ड हो गया हो कि डीलिंग विथ एनी प्रॉब्लम दैट माइट हैपन, कि किसी भी समस्या के साथ डील कर सकता हो, देन दैट इज कॉल्ड ए प्रोफेशनल। और जैसा कि आप काउंसलिंग की परिभाषा देख पा रहे हैं, काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो इट इज अ highly educated, highly trained and highly skilled profession, and it is a relationship between two individuals, one of which is very highly educated, highly trained and highly skilled in the area of counseling। उसके बाद आपने देखा कि काउंसलिंग क्या करता है, एम्पावर करता है। तो एम्पावर करता है, तो एम्पावर का मतलब क्या है, एक बार एम्पावर पे भी चर्चा कर लें। तो मैकमिलन डिक्शनरी जो है वो एम्पावर वर्ड के बारे में बताता है कि एम्पावर वर्ड जो है वो ओल्ड फ्रेंच प्रीफिक्स en से आया है, जिसका मतलब होता है इन और इनटू, एंड द रूट पावर विच कम्स फ्रॉम द अर्ली 1300s मीनिंग एबिलिटी, स्ट्रेंथ, माइट। तो एम्पावर का जो मतलब होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टू गिव समवन मोर कंट्रोल ओवर देयर लाइफ और मोर पावर टू डू समथिंग। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन पे, उसके खुद के जीवन पे ज़्यादा नियंत्रण प्रदान करना या कुछ ऐसी चीज़ें उसको प्रदान करना, ऐसे कौशल प्रदान करना ताकि वो खुद से कुछ कर सके। और टू गिव ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन द लीगल अथॉरिटी टू डू समथिंग, या फिर किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लीगल अथॉरिटी कोई कार्य करने के लिए देना, दैट इज एम्पावरमेंट। आगे देखें कि काउंसलिंग एम्पावर्स डाइवर्स इंडिविजुअल्स। क्यों डाइवर्स इंडिविजुअल्स? काउंसलिंग किसी एक आदमी को आवश्यकता नहीं होती है। हर आदमी के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत तनाव में होता है और वो तय नहीं कर पाता कि क्या करे। वो आदमी एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक इंजीनियर हो सकता है, वो एक नेता हो सकता है, वो एक विद्यार्थी हो सकता है, वो एक हाउसवाइफ हो सकती है। इसकी वजह से ये बात कही गई है कि काउंसलिंग एम्पावर्स डाइवर्स इंडिविजुअल्स, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को एम्पावर करता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को उनकी लाइफ को स्वयं से कंट्रोल करना सिखाता है, खुद से नियंत्रित करना सिखाता है। काउंसलिंग एम्पावर्स फैमिलीज, काउंसलिंग जो है फैमिलीज को खुद पर ज़्यादा नियंत्रण करना सिखाता है। काउंसलिंग के बाद परिवार अपने आप को इतना मजबूत महसूस करता है कि उसका पहले से ज़्यादा नियंत्रण उस पर आज की तारीख में है। काउंसलिंग एम्पावर्स ग्रुप्स, कई बार काउंसलिंग जो है वो एम्पावर करता है किसको? ग्रुप को, एक पूरे समूह को, बड़े समूह को एम्पावर करता है। काउंसलिंग एम्ड एट, अब इसके बाद एम्पावरमेंट के बाद काउंसलिंग के एम पे बात करते हैं कि काउंसलिंग का एम क्या है। काउंसलिंग एम्ड एट एकम्प्लिसिंग मेंटल हेल्थ। सबसे पहला गोल जो है, सबसे पहला एम जो है, सबसे पहला लक्ष्य जो है काउंसलिंग का, वो क्या है? मेंटल हेल्थ प्राप्त करना, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना। आज के इस तनाव एवं भाग दौड़ की ज़िंदगी में मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना अपने आप में एक कठिन काम है, और काउंसलिंग जो है उसका एम यही है कि व्यक्ति को, समूह को या परिवार को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य उन्हें उपलब्ध कराया जाए। काउंसलिंग एम्ड एट एकम्प्लिसिंग वेलनेस, काउंसलिंग जो है उसका लक्ष्य क्या है? वेलनेस, व्यक्ति का कल्याण हो। कल्याण किस सेंस में? जब व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता इंप्रूव होगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। तो काउंसलिंग एम्ड एट एकम्प्लिसिंग वेलनेस, काउंसलिंग का लक्ष्य एक और क्या है? पहला लक्ष्य था मेंटल हेल्थ, दूसरा लक्ष्य है वेलनेस, तीसरा लक्ष्य काउंसलिंग एम्ड एट एकम्प्लिसिंग एजुकेशन। क्योंकि आज की तारीख में बहुत ही वाइड रूप से काउंसलिंग जो है एजुकेशन में यूज किया जा रहा है, और कैरियर काउंसलिंग का महत्व आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि वर्तमान समय में इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है कि जब भी बच्चा 8वीं पास करता है, 10वीं पास करता है, इवन 12वीं पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, इतने सारे विकल्प उसके सामने होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं चुनूं क्या। और कई बार एक गलत निर्णय ले लेता है, एक गलत पाठ्यक्रम चुन लेता है, और उसके बाद वह रोजगार के लिए भटकता है। और
अपने देश में शिक्षित बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ही यही है कि बच्चे जो है वे अपने करियर के प्रति अवेयर नहीं हैं, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति अवेयर नहीं है। ऐसे में काउंसलिंग एम्ड एट एकम्प्लिशिंग एजुकेशन, अ प्रॉपर एजुकेशन। काउंसलिंग का लक्ष्य क्या है? पहला मेंटल हेल्थ, दूसरा वेलनेस, तीसरा एजुकेशन। काउंसलिंग एम्ड एट एकम्प्लिशिंग करियर गोल्स। जैसा कि इससे पहले हमने चर्चा की कि बहुत सारे ऑप्शंस आदमी के पास उपलब्ध हैं और उससे रिलेटेड एजुकेशन आदमी के पास होना चाहिए, तभी आदमी का करियर गोल पूरा होगा। मान लीजिए कि मेरे पास मुझे इंजीनियर बनना है, तो मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तभी मेरा करियर गोल इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा। मान लीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है और उसके लिए मेरे पास MBBS की डिग्री चाहिए, तो मेरा सपना पूरा होगा, अदरवाइज मेरा सपना नहीं पूरा होगा। और ये डॉक्टर और इंजीनियर की बात तो अलग है। आज की तारीख में इतने करियर अपॉर्चुनिटी हैं व्यक्ति के पास। जैसे एग्जाम्पल में मैं कोट करना चाहूँगा B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन का ही, कि B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन अगर कोई बच्चा अपने करियर के रूप में लेता है, कोई अपने एजुकेशन के रूप में उसको लेता है, तो सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी भी B.Ed स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में दाखिला लेना पड़ेगा। उसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन आते हैं। जैसे वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ट्रेनिंग लेना चाहता है। उसके अनुसार वो अपना एजुकेशन चुनेगा। ऐसे केस में जब वो तय नहीं कर पा रहा, तब काउंसलर उसकी मदद कर सकता है। और जब ये काम उसने कर लिया, तब अब उसके पास फिर से ऑप्शंस हैं कि वो आगे M.Ed करे और हायर एजुकेशन में जाए, या B.Ed लेवल पर स्कूल एजुकेशन में जाए। फिर ऐसे केस में उसको काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आगे हायर एजुकेशन में जाए, नेट करे, JRF करे, फेलोशिप ले, PhD करे और हायर एजुकेशन में जाए, या फिर CTET या इस प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उनको पास करे और स्कूल एजुकेशन में जाए और अपने एरिया में काम करे, अपने वोकेशन में काम करे, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम करे। तो मित्रों, आज जो हमने जाना वो ये जाना कि काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग के परिभाषा पर आज हमने विस्तार से चर्चा की और काउंसलिंग की विशेषताओं पर भी विस्तार से चर्चा की। वस्तुतः काउंसलिंग की विशेषता काउंसलिंग की परिभाषा में ही निहित है। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो व्यक्ति, समूह या परिवार को एम्पावर करता है। काउंसलिंग का जो लक्ष्य होता है वो मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना होता है, वेलनेस प्राप्त करना होता है, एजुकेशन प्राप्त करना होता है और करियर गोल्स प्राप्त करना होता है। आगे की स्लाइड्स पर कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन प्रश्न दिए हुए हैं, जिन्हें आप हल करें और जानें कि आपने आज कितना और क्या क्या सीखा। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल VMOU ऑनलाइन को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़, इस प्रकार के ज्ञानवर्धक व्याख्यान आप तक पहुंचते रहें और आप इस माध्यम से हमसे संपर्क करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।